यदि आप कोई भी ज़मीन परचेज़ कर रहे हैं, कोई भी प्लॉट या कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आप सावधान हो जाइए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में जो प्रॉपर्टी डीलर कर रहे हैं और उससे कैसे बचें, कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करें। साथियों, 7 जनवरी को मेरे पास एक कॉल आती है और वो व्यक्ति कहता है कि सर मैं प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूँ, आप मेरी डॉक्यूमेंट जो है ये ज़मीन चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। जब मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे तो मुझे पता चला कि उस प्लॉट की ऑलरेडी 2 लोगों को रजिस्ट्री की जा चुकी है, थर्ड पर्सन को बेची जा रही है, जो कि बहुत बड़ा फ्रॉड था। ठीक है, अब मैं आपको पहले ये बता दूं पूरा मैटर क्या था, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आप इस फ्रॉड से कैसे बचें, किसी भी फ्रॉड से कैसे बचें। ठीक है, मैंने देखा यहाँ पे आप देख सकते हैं रियाजुद्दीन पुत्र सत्तार खान ने नरेश कुमार को बेची 2023 में। ठीक है, प्लॉट संख्या 28 खसरा नंबर 36 में। फिर उसी व्यक्ति ने रियाज पुत्र सत्तार खान ने 2023 में ही प्लॉट संख्या 28 खसरा संख्या 36 में से देवेंद्र को बेच दी। पहले नरेश को फिर देवेंद्र को बेच दी। भाई ये बिल्कुल इलीगल हुआ। वही प्लॉट 2 लोगों को कैसे बेच दिया? इतना बड़ा स्कैम। अब सवाल आता है कि सर मैं कैसे बचूं? साथियों, इससे पहले मैं एक चीज बता दूं, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या आप कोई भी उत्तर प्रदेश से हैं, कोई जमीन खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब साथियों, सवाल आता है कि आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तो वहां पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए आपको। साथियों, सबसे पहले आपको खतौनी लेनी चाहिए। खतौनी में ये देखना चाहिए कि उसका विभाजन हो चुका है कि नहीं, उसके हिस्से में कितनी जमीन बची है कि नहीं, उसका म्यूटेशन है कि नहीं, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल राइट वाली है कि नहीं, वो प्रॉपर्टी बंधक तो नहीं। ये सारी चीज़ें खतौनी से आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, यदि नहीं चल रही है तो आप मेरे द्वारा भी चेक करवा सकते हैं। दूसरी चीज साथियों, ये भी देखना आपको, यदि मान लीजिए किसी का म्यूटेशन हो है, दाखिल खारिज है, तो जरूरी नहीं प्रॉपर्टी सही हो। इसके लिए आपको ये देखनी है कि इस व्यक्ति ने अभी रजिस्ट्री तो नहीं की है। ठीक है, डबल रजिस्ट्री का भी पता करना है आपको। ठीक है, इसके अलावा साथियों कि डबल रजिस्ट्री का पता कर लिया आपने, इसके बाद आपको ज़मीन का नक्शा पता करना है कि ज़मीन ये जहाँ पे बता रहा है ये व्यक्ति वहीं पे ज़मीन है कि नहीं, इसका विभाजन यानी कि पार्टीशन हो चुका है कि नहीं, इस पर कोई रेवेन्यू न्यायालय में कोई केस या ये चीज़ें चल तो नहीं रही हैं। इतनी चीज़ों के बाद यदि आपको मान लीजिए कोई दिक्कत हो रही है या मान लीजिए फिर भी कोई दिक्कत हो रही है, तो आप आकार पत्र 41 या 45 की मांग कर सकते हैं या वो मान लीजिए निकलवा सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से और भी बहुत बड़ी लिस्ट है कि आपको क्या क्या चेक करना है। ये सारी चीज़ चेक करने के बाद ही आप प्रॉपर्टी खरीदिए, वरना आपका पूरा पैसा जो है वो बर्बाद हो सकता है। क्योंकि ये जो देखिए इतना बड़ा फ्रॉड हो रखा है। ठीक है, बहुत बड़ा फ्रॉड है ये। ठीक है भाई, वही ज़मीन ए को बेच दी, वही ज़मीन बी को बेच दी। अब दोनों ये केस लड़े, अब तीसरे को बेचने जा रही थी वो, भाई उसने डॉक्यूमेंट्स चेक कराए तो वो जो है भाई फ्रॉड से बच गया। तो इस प्रकार से साथियों, आप जो है डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद ही ज़मीन खरीदें। और यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश से डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।